मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को डिमांड थी कि सर ऑनलाइन पढ़ाइए, तो आप लोग को डिमांड के अनुसार मैं ऑनलाइन पढ़ाने आ गया हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक होता है मैथ में वो सिंप्लीफिकेशन का होता है। और सिंप्लीफिकेशन में सबसे पहले मैं आपको एडिशन सिखाऊंगा। सिंप्लीफिकेशन मैथ का पिलर है। अगर आप सिंप्लीफिकेशन सीख गए तो आपको मैथ आ गया। कंपटीशन में मैथ बनाना जो है, कितना कम टाइम में हम बना पाते हैं वो डिपेंड करता है। अगर कम टाइम में बनाना सीख गए तो आपका कंपटीशन निकल गया। अगर नहीं सीखे तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पास कर सकते हैं आप। तो मैं आपको शॉर्ट मेथड के साथ जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन में आपको एडिशन सिखा रहा हूँ। चलिए, तो सबसे पहले आपको एडिशन में 2 + 1/3 को ऐड करना है। बचपन में पढ़े होंगे, इसको एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकला 3 और आया 6 + 1, 6 + 1 7/3। फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करते हैं। जब डिवाइड कीजिएगा तो आएगा 2 इंटीजर 1/3। लेकिन ऐसा पढ़कर आप बेसिक मेथड का इस्तेमाल करके बोर्ड तो पास कर सकते हैं, लेकिन आपका कंपटीशन नहीं निकलेगा। तो इस मेथड का अब इस्तेमाल नहीं करना है। करना क्या है, डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, जब 2 + 1/3 है तो इंटीजर पॉइंट को हम लोग इंटीजर में लेंगे और फ्रैक्शन को जस के तस लिख देंगे। 2 इंटीजर 1/3, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, आप इतना मेहनत किए, इतना एडिशन किए, फिर इसको इंटीजर में लाए, लेकिन हम डायरेक्ट जो किए वो डायरेक्ट हम यहाँ से यहाँ पहुँच गए। हमको कितना टाइम बचा। तो इस तरह बेसिक मेथड का इस्तेमाल कर आप बोर्ड तो पास कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जितना अधिक से अधिक शॉर्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद जितना अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे। तो इसका आंसर आया 2 इंटीजर 1/3। चलिए एक और ऐड करते हैं, 5 + 2/5। तो बस कुछ नहीं करना है, इसको सीधे जो इंटीजर है इंटीजर लिख देंगे। 5 इंटीजर 2/5, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको देखना होगा, इसमें फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है, हर हाल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आना चाहिए। तो अब आप पहला कंडीशन लिखें, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो इसका एडिशन कैसे करेंगे वो सीखते हैं। तो सबसे पहले जब हमको फ्रैक्शन का एडिशन आएगा, उसमें इंटीजर पार्ट मिला रहेगा, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है या नहीं। अगर कम रहेगा तो करेंगे क्या, तो इंटीजर पार्ट को इंटीजर में लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को जस के तस उतार देंगे। तो 5 इंटीजर 2/5, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए, अभी तो आपको मैं छोटा छोटा बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम में अगर बड़ा आ गया तो क्या करेंगे। ले रहा हूं 99 +
47/102। इसको ऐड कैसे करेंगे? तो जैसे ही हमको इंटीजर और फ्रैक्शन पार्ट का ऐड मिलेगा तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे और उसमें देखेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है कि नहीं है। अगर कम आया तो जस के तस हम क्या करेंगे कि इंटीजर वाले पार्ट को इंटीजर ले लेंगे, उसके बाद फ्रैक्शन को जस के तस रख देंगे और यही मेरा आंसर हो जाएगा कि 99 इंटीजर 47/102। यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब कितना भी बड़ा एडिशन क्यों ना हो, इसको हम आसानी से बना लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। 249 प्लस 79/999। अब क्या इसको बेसिक मेथड से करना पॉसिबल है? आपको करने में 10 मिनट भी लग सकता है इसमें। तो इसको आसानी से बनाने में क्या करेंगे, एकदम वही मेथड का इस्तेमाल करना है। डायरेक्ट लिखेंगे 249 इंटीजर 79/999। यही में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए देते हैं। 10 सेकंड में आप हमको बनाकर दिखाइए। एकदम प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के बिना आपको सरकारी जो कंपटीशन है वो पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। 5429 प्लस 729/1029। तो सबसे पहले इस तरह का एडिशन अगर हमको निकालना रहे तो सबसे पहले देखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट को। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या है, कम है, तो बस बहुत आसान है, वही मेथड का इस्तेमाल कर देना है। इंटीजर वाले पार्ट को लिखेंगे और उसके बाद फ्रैक्शन वाले पार्ट को उतार देंगे। तो आपका हो गया 5429 इंटीजर 729/1029। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सीधे कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन पे चलते हैं जो आपको एग्जाम में आएगा। ये सब तो आपका बेसिक हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं वो बनाइए। 6 इंटीजर 2/9 प्लस 5 इंटीजर 2/6 प्लस 3 इंटीजर 2/3। चलिए इसको सोल्व करना। इस तरह का क्वेश्चन आपको रेलवे, एसएससी, यहाँ तक कि बैंक में भी पूछता है। तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हमको ध्यान रखना होगा कि इंटीजर वाले पार्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे? तो सबसे पहले इंटीजर वाले पार्ट को देखेंगे। तो इंटीजर वाला जो पार्ट है वो है 6, 5 और 3। सबसे पहले इसको ऐड कर लेंगे। तो 6 और 5 11 और प्लस 3 14। तो सबसे पहले इसको इंटीजर वाले पार्ट को इंटीजर में ही लिखेंगे। उसके बाद फ्रैक्शन पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? तो उसके बाद फ्रैक्शन पे जाएंगे। आपका पहले देखते हैं फ्रैक्शन बचा क्या है। तो 2/9 बचा है, प्लस 2/6 बचा है, प्लस 2/3 बचा है। इसका क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। 9, 6 और 3। तो सबसे पहले आपको इसका एलसीएम लेना होगा। तो ये भी मैं एलसीएम पढ़ाऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा कि 1 सेकंड में एलसीएम कैसे लिया जाता है। तो एलसीएम लेने के लिए क्या है, सबसे पहले जो इसका एलसीएम निकालना है हमको, सबसे बड़े नंबर को देखेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 9। 9 को क्या करेंगे, 9 में सारा नंबर से डिवाइड करेंगे। तो क्या 6 से भाग लग रहा है 9 में? नहीं। इसके बाद उसका दूसरे मल्टीपल को लेंगे। तो 9 दूनी 18। अब देखिए 18 में क्या भाग लग रहा है? तो 9 से भाग लग रहा है 18 में, डिवाइड हो रहा है। 6 से डिवाइड हो रहा है 18 और 3 से डिवाइड हो रहा है 18। आपका एलसीएम हो गया 18। अब देखिए 9 दूनी 18, यहाँ हो जाएगा 4, 6 18, यहाँ हो जाएगा 6, प्लस यहाँ 3 6 18 और 6 दूनी यहाँ हो जाएगा 12। अब इसको ऐड कीजिए।
तो 6 और 4 10 और 12 22/18। तो आपका आंसर हो जाएगा 14.22/18। बस कुछ करना नहीं है। अब इसको जो इतना हम ऐड किए यही हमको कंपटीशन से दूर ले जाता है बेसिक मेथड, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पास करेंगे। तो आपको करना क्या है तो वो आगे देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, तो इसको हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे, बिना पेन का ही सोल्व करने का कोशिश करेंगे। और बिना पेन का आपको सोल्व करने जिस दिन आ गया, समझिए आपके पास कंपटीशन आ गया और आप जरूर एक ना एक एग्जाम क्रैक कीजिएगा। और जब एक एग्जाम क्रैक कीजिएगा तो आपके पास सारा एग्जाम क्रैक करने का अपॉर्चुनिटी है, आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम ऐड करेंगे इंटीजर वाले पार्ट को। किसको ऐड करेंगे, तो इंटीजर वाले पार्ट को। तो 6 + 5 + 3, तो 6 + 5 11 + 3 14। चलिए अब यहीं पर हम एलसीएम देखेंगे 9 6 और 3। तो इसका डायरेक्ट हम एलसीएम देखेंगे। 9 से डिवाइड 9 से जो है 6 और 3 में 6 और 3 से 9 में भाग नहीं लग रहा है। तो हम करेंगे क्या, इसके मल्टीपल को देखेंगे 18 भाग लग रहा है, डायरेक्ट यहीं पे लेंगे एलसीएम। तो 18 आ गया, यानी यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखिए 14 पूर्णांक 6 4 10 12 22/18, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से इसको सोल्व करना है। चलिए ये तो हम इसको, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक रहेगा तब कैसे एडिशन करेंगे ये सीखना है। चलिए तो 2 + 4/3 इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट को देखेंगे और फ्रैक्शन पार्ट में देखेंगे न्यूमरेटर को। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है कि ज़्यादा, तो सबसे पहले क्या है, ज़्यादा है। तो इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। 2 प्लस इसको कम करना है, यानी इसको इंटीजर में बदलेंगे। तो 1 पूर्णांक 1/3 आ गया। अब इसको न्यूमरेटर को देखेंगे कि डिनोमिनेटर से कम है कि ज़्यादा है, तो कम है, तो वैसा ही सोल्व कर देंगे। 2 + 1 3 पूर्णांक 1/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल लिए, लेकिन एग्जाम में इतना छोटा सा नहीं आता है, ये सीखने के लिए था। अब आपको एडिशन आएगा 47 + 102/49। अब इसको बहुत आसानी से सोल्व करेंगे। इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तो सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में ब्रेक कर देंगे। तो 47 प्लस इसको ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 पूर्णांक 4/49। अब इंटीग्रल पार्ट को लेंगे तो क्या आ जाएगा, 49 पूर्णांक 4/49, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपको धीरे धीरे मैं उस ओर ले जा रहा हूं जहां पेन उठाना ना पड़े। तो चलिए अब एक ऐड करना है 1029 प्लस 102/50। अब यहाँ मन में ही इसमें भाग लगाइए। तो जब मन में भाग लगाइएगा तो आ जाएगा इंटीजर 2। यहाँ पे डायरेक्ट लिखिए 2 इंटीजर 2/50। अब ऐड कीजिए 1029 + 2 1031 इंटीजर 2/50, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप इंटीजर और फ्रैक्शन का एडिशन सीख गए। दो चीज सीखे कि यदि फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कम हो तो क्या करेंगे, और फ्रैक्शन का एडिशन
ज्यादा हो तो कैसे ऐड करेंगे। तो इस तरह से आपका एडिशन कंप्लीट हो गया। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। चलिए, सब्ट्रैक्शन में सबसे पहला टाइप है यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो। यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। जैसे एग्जांपल एक सीखते हैं, 3 माइनस 1/2। बचपन में जब पढ़े होंगे तो इसको क्या करते थे, पहले एलसीएम निकालते थे, उसके बाद डिवाइड करते थे, मल्टीप्लीकेशन करते थे। तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 इक्वल टू 5/2। फिर इसको इंटीजर में बदलते थे, 2 पूर्णांक 1/2। लेकिन इससे जानकर केवल और केवल बोर्ड पास कर सकते हैं, गवर्नमेंट कंपटीशन आपसे नहीं निकलेगा। तो करना क्या है, हमको जैसे ही क्वेश्चन ये मिले, इंटीजर पार्ट को एक कम कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीजर पार्ट को एक कम कर देंगे, इसको लिख देंगे पूर्णांक, 2 आ गया। अब हम जाएंगे फ्रैक्शन पार्ट में, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से घटा देंगे। क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से घटा देंगे। तो 2 माइनस 1 यानी 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, ये तो छोटा था तो आसानी से बन गया, और बड़ा बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए, एक है 1728 माइनस 29/7। चलिए, 7/40। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक इसको क्या करेंगे, कम करेंगे। तो 1727, और उसके बाद न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में से घटाएंगे। तो घटाएंगे 14 में से 7 कर घटाएंगे तो आ जाएगा 7/14। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, तो सब्ट्रैक्शन में यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम हो तो उसको कैसे बनाएंगे ये सीखे। लेकिन आपको यदि देगा कि यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक हो, यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक हो तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 माइनस 3/2, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इंटीग्रल पार्ट में लिखेंगे। तो 3/2 को इंटीग्रल पार्ट में लिखेंगे तो 1 पूर्णांक 1/2 आएगा। अब इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 माइनस 1 4 माइनस 1 3 आएगा। अब जो फ्रैक्शन पार्ट बचा उसको माइनस कर देंगे 1/2। अब तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आ गया, तो इंटीग्रल पार्ट में एक घटाएंगे 2, आंसर लिख देंगे 2 पूर्णांक 1/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो था छोटा सा एक एग्जाम्पल जो आपको दिखाए। अब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे। अगर आपको दे देगा 49 माइनस 29/7 तो क्या करें। अब लिखने की आवश्यकता पेन से नहीं है, डायरेक्ट भाग लगाएंगे। 728 और 1/7, 4 पूर्णांक 1/7 डायरेक्ट इसमें से घटाएंगे तो 49 माइनस 4 करेंगे। जब 49 माइनस 4 करेंगे तो एक बाद में भी आपको कम करना पड़ेगा, इसीलिए इसके इंटीजर से एक ज्यादा अभी ही ले लेंगे।
तो 49 माइनस 5 44 पूर्णांक। उसके बाद क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे। डिनोमिनेटर में 7 है, न्यूमरेटर में 1 है, तो झट से डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को घटा देंगे, तो हो जाएगा 6/7। ये आपका हो जाएगा आंसर। चलिए, तो सिंप्लीफिकेशन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का इतना ही थ्योरी है। अब प्रैक्टिस की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं। -3/8 -27 एक इंटीग्रल पार्ट है और एक फ्रैक्शन पार्ट है, लेकिन इसमें दोनों के दोनों माइनस है। इसको ऐड कैसे करेंगे? चलिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 27 + 3/8। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम है, तो हो जाएगा -27 पूर्णांक 3/8। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, अब क्वेश्चन देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आया है। 18 इंटीजर 3/8 क्वेश्चन है -12 इंटीजर 3/4 -5 इंटीजर 7/12 प्लस 2 इंटीजर 1/8 इक्वल टू 1। चलो, अब आपको सोल्व करना है, तो बस वैसे ही सोल्व करना है। सबसे पहले इंटीग्रल पार्ट को लेंगे, प्लस वाले को, तो 18 + 2 20 और 20 माइनस, अब सब्ट्रैक्शन पार्ट को लेंगे, क्या हो जाएगा 12 + 5 70। अब फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे। फ्रैक्शनल पार्ट का सबसे पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम सबसे बड़े वाले पार्ट को लेंगे 12। सबसे 12 में भाग नहीं लग रहा है, इसके मल्टीपल को लेंगे, दूसरा मल्टीपल, तो देख रहे हैं क्या, अब 24 में सारा से भाग लग रहा है, इसीलिए इसका एलसीएम होगा 24। अब इसको सोल्व कीजिए। 8 या 24 9 माइनस 6 या 18 माइनस 7 दूनी 14 प्लस 6। अब इसको घटाइए, 20 - 17 3। अब फ्रैक्शनल पार्ट को देखेंगे, 9 6 15 माइनस 18 और 14, तो 8 और 4 12 और 2 32/24। चलिए, अब 32 में से 15 जाएगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 17/24। यानी अब इसको लिख सकते हैं 3 - 17/24। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम आ गया, इंटीग्रल पार्ट को घटा देंगे एक, यानी 2 पूर्णांक, फिर डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर को घटा देंगे, तो 24 में से 17 जाएगा, बच जाएगा आपको 7/24। अब आपका आंसर आ गया। यह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, लेकिन आप इतना लिखने का कोशिश ना करें, आप यहीं पे भी सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में ही आपको सोल्व करके दिखाते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 इंटीजर 3/4 माइनस 18 इंटीजर 7/8 प्लस 9 इंटीजर 1/4 प्लस 7/16 इक्वल टू 1। चलिए,
आप अपने से सोल्व करके देख सकते हैं, आपको 20 सेकेंड आपको टाइम दिए। चलिए तो सोल्व करके आप देख सकते हैं। चलिए अब इंटीग्रल पार्ट को सबसे पहले देखेंगे। तो 12 + 9 21 माइनस 18, यानी यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रल पार्ट में 3। अब फ्रैक्शनल पार्ट को देखेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 16। अब भाग लगाइए, यानी हो जाएगा यहाँ पे 12 12 माइनस 14 प्लस 4 प्लस 7। चलिए तो 3 तो इंटीग्रल पार्ट में अब इसको सोल्व करेंगे तो प्लस वाले को पहले ऐड कर लेंगे। तो 12 + 4 16 प्लस 7 23 और माइनस 14। चलिए यानी आ जाएगा 9/60। चलिए तो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया 3 इंटीजर 9/60। आपको एक लाइन में इतना भी नहीं लिखना है, आपको यहीं पे इसको सोल्व कर देना है। चलिए तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सब जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूं ये बैंक में भी पूछ चुका है और रेलवे में भी। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाट इंटीजर 1/6 प्लस 10 इंटीजर 1/2 माइनस 3 इंटीजर 2/3 इक्वल टू 15। चलिए अब इसको सोल्व करना है। तो इसमें यही देखना है कि जिस पार्ट में भाट है उतना अगर बराबर करेंगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल टू के उस ओर जाएगा और ये हो जाएगा क्या माइनस से प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब सोल्व करेंगे, ये तो प्लस ही रहेगा। चलिए अब सोल्व करते हैं इंटीग्रल पार्ट को। तो 15 प्लस 3 18 माइनस 10 यानी हो गया 8। अब फ्रैक्शन पार्ट है 2/3 माइनस 1/2। इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम हो जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 यानी हो जाएगा 18.1/6। यानी भाट इंटीजर 1/6 बराबर 8.1/6। आपने क्या देखा, इसके फ्रैक्शनल पार्ट और इसके फ्रैक्शनल पार्ट सेम है। जब फ्रैक्शनल पार्ट सेम है तो इसका इंटीग्रल पार्ट भी सेम होगा, यानी भाट इक्वल टू डायरेक्ट 8 आंसर हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। टेन इंटीजर 1/6 माइनस 8 इंटीजर 1/भाट इक्वल टू 2 इंटीजर 1/9। चलिए आपको 10 सेकेंड दिए, इसको सोल्व करना है। चलिए सबसे पहले भाट पार्ट को इक्वल टू के उस ओर लेके चले जाएंगे तो ये इस ओर आएगा, यानी ये हो जाएगा माइनस, ये तो रह जाएगा प्लस, ये उस ओर चल जाएगा 8 इंटीजर 1/भाट। अब ये इधर आएगा, अब इसको सोल्व करेंगे तो 10 माइनस 2 8 और 1/6 माइनस 1/9, यहीं पे एलसीएम ले लेंगे, 18 आ जाएगा एलसीएम। तो यहाँ आ जाएगा छोटी 18 3 माइनस 2 यानी 8 इंटीजर 1/18 इक्वल टू 8 इंटीजर 1/भाट। आपने क्या देखा, वहां तो फ्रैक्शन इक्वल हुआ था लेकिन यहाँ पे इंटीजर इक्वल हो गया। जब इंटीग्रल पार्ट इक्वल होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट इक्वल हो जाएगा, यानी 1/18 इक्वल टू 1/भाट, यानी भाट इक्वल टू 18। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन को कम टाइम में कैसे सोल्व करें ये आपने देखा। और इसके बाद
आपको लैडर डिवीजन बताएंगे जो कम से कम टाइम में कैसे सोल्व करेंगे। तो हमारा यही उद्देश्य है। कुछ लोग जो है ऑनलाइन केवल आपको कुछ क्वेश्चन बताते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करूँगा। तो इस तरह से YouTube चैनल को देखने के लिए हमारे सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को दबाते रहिए। धन्यवाद।